नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि। राउंड ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट कहानी को स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी विशाल की है, जिसे अपनी नानी के एक पुराने घर की नीलामी से कुछ पहले सामान हटाने के लिए एक पुरानी जंग लगी चाबियों का गुच्छा मिला। उन चाबियों में से एक चाबी बाकी सबसे अलग थी। यह पीतल ब्रास की थी। उस सब बारीक नक्शियों थे और जब विशाल उसे छूता था तो उसे हल्की सी गर्मी महसूस होती थी। एक रात विशाल अपने कमरे में अकेला था जब उसने मेज पर रखी उस पीतल की चाबी से एक धीमी बारीक फुसफुसाहट सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे रेत पर कोई सरसरा रहा हो। खोलो। विशाल को लगा कि उस वहम हुआ है। उस चाबी को एक पुरानी लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन जब वह सोने गया उसे महसूस हुआ कि फुसफुसाहट अब कमरे के हर जगह से आ रही है। आवाज अब थोड़ी जोर से थी। मुझे बंद मत करो, मैं दरवाजा हूं। डर के मारे विशाल ने उठकर बॉक्स खोला। चाबी बॉक्स के अंदर नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और चाबी उसे अपने बिस्तर के किनारे ठीक उसके तकिए के पास मिली। वह शांत थी, लेकिन थोड़ी देर पहले की तुलना में ज्यादा गर्म लग रही थी। विशाल को याद आया कि नानी हमेशा कहती थी, घर के एक छिपा हुआ कमरा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। अगली सुबह विशाल उस पीतल की चाबी को लेकर घर की हर दीवार पर, हर दरवाजे पर लगाने लगा। आखिरकार किचन के स्टोर रूम के पीछे एक पुराने बिना हैंडल वाले दरवाजे में चाबी ठीक बैठ गई। जैसे ही विशाल ने चाबी घुमाई, फुसफुसाहट पूरे घर में गूंज उठी। लेकिन यह अब चाबी नहीं थी, यह दरवाजे के पीछे आ रही आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। विशाल ने दरवाजा खोला। अंदर का कमरा छोटा, काला और पूरी तरह से सफेद रेत से भरा हुआ था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन हवा बहुत तेज से चल रही थी, जिससे रेत दीवारों से टकरा रही थी। कमरे के बीचों बीच रेत में एक खिलौना ट्रेन का ट्रैक बना था। ट्रेन का इंजन पटरी पर अकेला खड़ा था। तभी रेत में हलचल हुई और दरवाजे के ठीक सामने रेत पर एक बच्चे का कंकाल धीरे धीरे ऊपर उठा। कंकाल की आंखें खाली थी और वह अपने हाथ में वही पीतल की चाबी पकड़ते हुए कंकाल फुसफुसाया, तुम आ गए, अब इन चलानी होगी। विशाल भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। कंकाल ने चाबी विशाल की ओर फेंकी और चाबी अब आग की तरह गर्म लग रही थी। ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। विशाल, अगर ट्रेन नहीं चली तो रेत में और लोग दफन हो जाएंगे। विशाल ने कांपते हाथों से ट्रेन का इंजन उठाया। इंजन के नीचे उसे एक छोटा सा चाबी लगाने का छेद मिला। एक उस पीतल की चाबी के आकर का। डरते हुए उसने चाबी इंजन में लगाई और घुमाई। ट्रेन चल पड़ी। यह पटरी पर तेजी से दौड़ी और हर चक्कर के साथ रेत का एक छोटा सा टीला टूटकर कंकाल के ऊपर गिरने लगा। जब ट्रेन में अपना आखिरी चक्कर लगाया तो कंकाल रेत में पूरी तरह से दफन हो गई। विशाल ने राहत की सांस ली। तभी उसने सुना कि दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। ट्रेन पटरी पर वापस आ गई
और रुक गई। और अब इंजन के ऊपर एक छोटी सी जंग लगी चाबी दिखाई दी, जो उसके नानी के गुच्छे के सबसे पुरानी चाबी जैसी थी। और उसे कमरे में सफेद रेत में धीरे धीरे एक नया बच्चे का कंकाल उठना शुरू हुआ। उसके हाथ में नई चमकती पीतल की चाबी और उसकी आंखों में विशाल को देखने का इंतजार की भयानक चमक। विशाल को पता चल गया था वह अब उस कमरे में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अब अगला इंतजार करने का कंकाल का वह अब अगला इंतजार करने वाला कंकाल था। ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।